हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित दो महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। हाँ दोस्तों, पहला सवाल यह है कि क्या शादी के बाद अगर कोई पत्नी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने गर्भ को समाप्त कराना चाहती है और ऐसा कर देती है, तो क्या पत्नी का पति की इच्छा के विरुद्ध अपने गर्भ को समाप्त कराना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति के लिए क्या क्रूअलिटी माना जाएगा, क्रूरता माना जाएगा? दूसरा सवाल यह है कि अगर शादी के बाद कोई महिला बाहर नौकरी करने या जॉब करने की इच्छा रखती है, पति मना करता है, फिर भी वो पति की इच्छा के विरुद्ध बाहर जाकर के काम करने लगती है, कोई अपना जॉब करने लगती है, तो क्या पत्नी का पति की इच्छा के विरुद्ध बाहर जाकर के नौकरी करना, जॉब करना, क्या पति के लिए यह क्रूरता माना जाएगा? इन्हीं दोनों सवालों के ऊपर आज बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। और ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते 4 अक्टूबर को इन्हीं दोनों सवालों पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट जो मामला पहुंचा उसके फैक्ट क्या थे और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट पारित किया। साथियों, केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि शिक्षक था, टीचर था, तलाक का मुकदमा दाखिल किया जाता है, डिवोर्स का मुकदमा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत। और डिवोर्स के मुकदमे में 2 ग्राउंड लिए जाते हैं। क्रूअलिटी के दोनों ग्राउंड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। पहला ग्राउंड ये होता है कि पत्नी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरे गर्भ को समाप्त करा दिया, जो कि क्रूअलिटी है। और दूसरा ग्राउंड ये था कि पत्नी उसको छोड़ करके चली गई और बाहर रह करके जॉब कर रही है और पिछले करीब 8-9 सालों से उसने उसकी कोई खबर नहीं ली, उसके साथ आना ही नहीं चाहती है। तो परित्याग यानी डिजर्सन और क्रूअलिटी, क्रूरता, इन दोनों आधारों पर डिवोर्स दाखिल किया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा पति द्वारा दाखिल तलाक के मुकदमे को डिसमिस कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध हस्बैंड के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष फैमिली कोर्ट अपील दाखिल की जाती है। फैमिली कोर्ट अपील नंबर 75/2018 एंड 76/2018, दोनों की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इन दोनों अपीलों की साथ में सुनवाई होती है। तो मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष जो अहम प्रश्न थे वो 2 ही प्रश्न थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि क्या पत्नी अगर गर्भ को समाप्त कर देती है पति की इच्छा के विरुद्ध, तो क्या यह क्रूरता मानी जाएगी? दूसरा, क्या अगर वो जॉब करने लगती है पति की इच्छा के विरुद्ध, तो यह क्रूरता मानी जाएगी? इन दोनों प्रश्नों पर ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट की जो पीठ थी वो बहुत ही गंभीरता से विचार करती है। तो देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा इन दोनों सवालों पर किस तरीके की टिप्पणी की गई और क्या कहा गया। मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पूरे केस को फैक्ट और जो भी एविडेंसेस आई थी फैमिली कोर्ट के समक्ष, उस एविडेंसेस को देखने के बाद जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है, महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि पत्नी ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा था कि ससुराल में पति और उसकी बहनों के द्वारा उसके ऊपर अक्सर शक किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जहां की पत्नी के ऊपर ससुराल वालों के द्वारा शक किया जाता हो, तो वैवाहिक घर में रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात जो पत्नी ने अपने स्टेटमेंट में कही थी कि 2004 से लेकर 2012 तक हस्बैंड ने उसको वापस ले जाने की कोई कोशिश नहीं की, उसकी आजीविका के लिए और उसके बच्चे की आजीविका के लिए किसी प्रकार की भुगतान की कोई कोशिश नहीं की। और तीसरी बात कही जाती है कि पत्नी ने पहले बच्चे को जन्म दिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने अपनी मातृत्व का जो कर्तव्य होता है उसको साबित किया था। तो यह बातें कहते हुए मुख्य रूप से जो और कुछ बातें कही जाती है जो पति के द्वारा कही गई थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पत्नी ने सेकंड गर्भपात कराया, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि पत्नी पति की इच्छा के विरुद्ध काम करना चाहती थी, सिर्फ पति का स्टेटमेंट था। लिहाजा मुंबई हाई कोर्ट की जो बेंच थी इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही तुच्छ मानती है। मुंबई हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा कहा जाता है कि इस तरीके का काम
पति के लिए क्रूरता नहीं है। और यह कहना पति का कि 2004 से वो आ नहीं रही है मेरे पास, मुझे छोड़ के चली गई, यह भी क्रूरता और परित्याग इसलिए नहीं माना जाएगा कि पति के द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि पति ने अपने पत्नी को अपने पास वापस लाने के प्रयास किए। लिहाजा पति के द्वारा जो अपील दाखिल की गई थी मुंबई के फैमिली कोर्ट के विरुद्ध, उस अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और फैमिली कोर्ट का यानी पारिवारिक न्यायालय का जो आदेश था उसको बरकरार रखा जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी इस जजमेंट से उन तमाम महिलाओं को जिनका कि ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, जिनके हस्बैंड्स के द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।